डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बाकायदा से आगाज़ करने लगे हैं 9th क्लास के कोर्स से। आपको मैंने बताया था कि मैंने 9th क्लास का 10th क्लास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के पूरे कोर्स को बारी बारी एक एक टॉपिक को आपको मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर प्रेजेंट करूँगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो आज हमने चैप्टर 1 स्टार्ट करना है क्लास 9th का। और ये टॉपिक थोड़ा सा हमारा ज़रा थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल है, कोई इसमें लॉजिक की चीज़ है नहीं। तो बेसिकली चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग और आपका पहला टॉपिक भी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से ही है। लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन आया करता है और प्लस इसी के अंदर मल्टीपल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो ज़रा इस टॉपिक में आने से पहले अब बुक में इसने डायरेक्टली आपको बताया हुआ है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स कौन कौन से हैं, आप किसी मसले को हल कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बताओ कि मसला होता क्या है, प्रॉब्लम कहते किसे हैं, व्हाट इज़ प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम की जो डेफिनेशन पढ़नी है जो हमारे इस टॉपिक की रेलेवेंट है, जो बेसिकली आम रूटीन में भी आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम आप इस चीज़ को कहते हो। किसे कहते हैं जी? प्रॉब्लम बेसिकली कोई भी ऐसा टास्क जो आपने अभी तक परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, यानी कि आपको कोई काम करने को कहा गया, आपने कोई टास्क परफॉर्म करना था और जब तक आप उसको परफॉर्म नहीं करते वो आपके लिए एक प्रॉब्लम है। आम फहम हमारे जहन में, हमारे जो नॉलेज में एक चीज़ होती है कि यार प्रॉब्लम से मुराद ये है कि टेंशन्स, ठीक है, जो आपके लिए कोई भी ख़तरे का बायस है तो उसको आप प्रॉब्लम कहते हो। तो बेसिकली यहाँ पर हम इसको प्रॉब्लम बेसिकली उस अनपरफॉर्म्ड या अनकम्प्लीट या इस तरह की आप उसको वर्ड दे सकते हो, कोई भी ऐसा टास्क जो आपने अभी तक परफॉर्म ही नहीं किया। अब वो टास्क कोई भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे मैंने अब कोई काम करना है, ठीक है, मैंने पानी पीना, चले मिसाल ले लेते हैं, तो जब तक मैं पानी पी नहीं लेता मेरे लिए वो टास्क क्या है, प्रॉब्लम है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी वो तमाम टास्क जो आपने अभी तक परफॉर्म नहीं किए वो आपके लिए सिंपली एक प्रॉब्लम कहलाते हैं। ठीक है, तो अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक सीक्वेंस में बुक के अंदर आपके पास 5 मेथड्स इसने बताए हुए हैं, 5 बेसिकली स्टेप्स हैं जो आपने पढ़ने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। आप किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व ही नहीं कर सकते, आसानी से सॉल्व ही नहीं कर सकते अगर आपको उस प्रॉब्लम की डेफिनेशन का ही नहीं पता, आपने प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफाइन ही नहीं किया हुआ। ठीक है, ये बुक में मेंशन है कि जो अच्छा प्रॉब्लम होता है, जो आप अच्छी स्टेटमेंट जिसे कहते हो प्रॉब्लम की, वो क्या होती है कि जिसमें कोई एम्बिगिटीज ना हो, जिसमें कोई शक व शुबात ना हो, यानी कि ऐसा प्रॉब्लम जो आपको क्लियरली डिफाइन हो कि भाई ये चीज़ आपने परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो अच्छा, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने में आपके पास 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 3 डिफरेंट आपके पास तरीकाकार हैं। पहला क्या है कि आप उसके बैकग्राउंड के नॉलेज को इकट्ठा करते हो, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यानी कि उसका पस मंजर क्या है कि आखिर वो जो प्रॉब्लम आपके लिए अकर किया गया है, जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है, उसका पस मंजर क्या है, उसके पीछे वजूहात क्या है, क्यों प्रॉब्लम वो बेसिकली अकर कर रहा है। ठीक है, तो उसको आप कहते हो गेन बैकग्राउंड नॉलेज के थ्रू, उसको आप जो है वो डिफाइन कर सकते हो। दूसरा आपके पास पॉइंट क्या है जी? यूज गैसेस, यानी कि आप सिंपली तुक्के लगा के उस प्रॉब्लम को जो है वो डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, तुक्के भी नहीं कहेंगे, हम एक प्रॉपर चले एक टर्म यूज़ करते हैं कि हमने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे हमने इस दफ़ा भी प्रॉब्लम को सेम डिफाइन कर दिया। यानी कि मुझसे कहा गया कि जी आप बुक्स लेके आएँ, तो मैंने कहा यार ये कल परसों भी बात यही हुई थी, तो शायद इस दफ़ा भी प्रॉब्लम यही है, तो मैंने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे इस दफ़ा भी प्रॉब्लम को उसी तरीके से डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास एक सेकंड मेथड है, यूज़ केसेस। और तीसरा आपके पास मेथड है ड्रा अ पिक्चर, जो पर्सनली मैं समझता हूँ कि बेस्ट है कि आप उस प्रॉब्लम की पिक्चर ड्रा कर लो। स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है पैराग्राफ की फॉर्म में, ठीक है, या फिर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो आपको वो कम समझ आएगा लेकिन आपको समझने में डिफ़िकल्टी होगी ऑब्वियसली। लेकिन अगर उस प्रॉब्लम को मैं एक डायग्राम की फॉर्म में डिज़ाइन कर देता हूँ, आपके सामने मैंने एक डायग्राम बना दी है, अब वो आपके सामने एक पजल की शक्ल पे है। ठीक है, अब आपको पता है कि उसमें क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या चीज़ मिसिंग है, इसमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। अच्छा, जो रिक्वायर्ड है तो उसके लिए डिमांड्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सारा कुछ आपको उस पिक्चर को देखने के बाद आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये तीसरा पॉइंट है जी कि आप प्रॉब्लम को आसानी से डिफाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर। आप एक पिक्चर ड्रा करो तो प्रॉब्लम आपका मिनटों सेकेंडों में डिफाइन हो जाता है जी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। एक पॉइंट बुक में मेंशन है सेकंड के अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, बेसिकली कि जनाब आप प्रॉब्लम को डिफाइन तो कर चुके हैं बट उसको सॉल्व करने से पहले
ज़रा उस मसले को पहले आप समझ लें। डिफाइन तो आपने कर दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है, उसको पहले अंडरस्टैंड भी करें। अच्छा, सबसे बेस्ट वे है और सबसे अच्छा तरीका उसने बुक में लिखा हुआ है कि आपके पास 5 W's होते हैं जी, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हु। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इन 5 चीज़ों के जवाब मिल गए हैं तो आप अपने प्रॉब्लम को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर मुझे पता है कि वो जो प्रॉब्लम है मेरा, वो किसका प्रॉब्लम है, क्यों है प्रॉब्लम, कहाँ पे मैंने सॉल्व करना है, कब हुआ प्रॉब्लम, कब तक मैंने सॉल्व करना है, अगर मुझे इन चीज़ों के जवाब मिल गए हैं तो अब मुझे प्रॉब्लम अच्छे तरीके से समझ आ गया ऑब्वियसली। तो इसके बाद आपके पास फिर नेक्स्ट स्टेप आता है जी, डिफाइनिंग के बाद, अंडरस्टैंडिंग के बाद अब आप आते हो फाइनली उस सोल्यूशन को डिज़ाइन करने की तरफ। ठीक है, अब आपने प्लान करना है कि मैं सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करूँगा। प्रॉब्लम आपने समझ लिया, डिफाइन कर दिया, दैट्स इट। अब आप उसके सोल्यूशन की तरफ आ रहे हो। ठीक है, तो सोल्यूशन में आते वक्त आपको इसने बुक में 3-4 पॉइंट्स दिए हुए कि यार आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए जो है वो अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो। पहला क्या है, डिवाइड एंड कंकर रूल। ठीक है, कंकर का बेसिकली मतलब है फतह करना, हासिल करना। तो इसका लुक भी मायनी है। आप जो जितने भी नॉवेल्स होते हैं, मूवीज़ होते हैं, उनमें एक जो कंकरर होता है, फातेह, तो ये उसी से वर्ड निकला है बेसिकली। लेकिन यहाँ पर ये कैसे फिट हो रहा है वर्ड, जहाँ पे बड़ी एक सिंपल सी लॉजिक है कि अपने बड़े प्रॉब्लम को, किसी भी बड़े टास्क को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और देन उसको आप हासिल कर लो, उसको आप सेफली जो है वो अपने सोल्यूशन की तरफ ले जाओ, दैट्स इट। ठीक है, तो ये बस एक बड़ा सिंपल सा इसका मीनिंग है कि अपने बड़े प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और उसको आसानी से हल कर लें, दैट्स इट। उसके बाद आपके पास एक और तरीका है जी, गैस, चेक एंड इम्प्रूव। जैसे यहाँ पर था यूज़ गैसेस। ठीक है, तो बड़ा एक जो है वो एफर्ट्स का ज़िया, टाइम का ज़िया कि आप एक इस मेथड को फॉलो करें और उससे अपना सोल्यूशन फाइंड करें। ये बातें मैंने क्यों की हैं, बेसिकली वजह क्या है कि आपके पास क्या कह रहा है, गैस, चेक एंड इम्प्रूव। यानी कि ये देखें, आपको वो कह रहा है गैस करें। ठीक है, अगर तो आपका सोल्यूशन निकल आया तो यहाँ पे चेक करें इसको पहले कि सोल्यूशन निकला है या नहीं निकला। गैस करने के बाद प्रॉब्लम अगर मिसाल के तौर पे है जी, ये छोटी सी एग्जांपल चले ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने फाइंड आउट करना है 4 का क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने तुक्का लगाया कि 4 का क्यूब जो है वो 56 हो सकता है। गैस किया ना आपने। गैस करने के बाद आपने उसको चेक किया कि आया वो ठीक है। ठीक है, अगर तो वो आपने चेक किसको करवाना है, आपने जिसने प्रॉब्लम आपको असाइन किया था उसको आपने चेक कराया, उसने कहा जी नहीं, ये तो इसका आंसर नहीं है, ये तो आपने प्रॉब्लम सही सॉल्व नहीं किया। तो आप उसको फिर क्रॉस करते वक्त फिर आगे चलते हैं, फिर आप करते हैं यहाँ पे इम्प्रूव। ठीक है, उसमें फिर आपने इम्प्रूव क्या किया, पहले आप तुक्का लगा रहे थे 56 का, अब आपने तुक्का लगा दिया 58 का। ठीक है, दोबारा से आपने गैस किया, गैस, चेक एंड इम्प्रूव, गैस, चेक एंड इम्प्रूव। तो जब तक आपका वो पर्टिकुलर आंसर नहीं निकलता तब तक आप इस सर्कल को ऐसे ही मूव करते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा जो है वो टाइम ज़ाया करने वाली बात है, एफर्ट्स ज़ाया करने वाली बात है। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है जी, एक्ट इट आउट। ये बड़ा एक प्रोफेशनल स्टेटमेंट काउंट की जाती है। होता क्या है कि आप जब बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हो तो वहाँ पर जब आप अपना वीकली, अपना डेली टास्क हल करने बैठते हो, अपने जो भी आपको काम असाइन किए जाते हैं, जब आप उनको हल करने बैठते हो तो वहाँ पे आपने अपनी एक लिस्ट बना लेनी है। एक्ट इट आउट को आप कह सकते हो टू डू लिस्ट। ये बड़ी एक फेमस टर्म है, आप लोग जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आप लोग सुनेंगे कि आपने उस काम की एक लिस्ट बना दी कि इस प्रॉब्लम को मैंने हल कैसे करना है, पहले क्या चीज़ फाइंड करनी है, उसके बाद मैंने क्या चीज़ हल करनी है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। ठीक है, तो अपने बड़े प्रॉब्लम को आपने डिफरेंट स्टेप्स में नोट कर लिया और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप उसके सोल्यूशन की तरफ आ रहे हो। ये भी एक अच्छा तरीका है। आखिरी आपके पास है जी प्रोटोटाइप। आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आगे आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे आ रहा है फ्लो चार्ट का। ये बेसिकली उसको ही आप प्रोटोटाइप कहते हो और ये सबसे बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट क्यों है कि मैंने अपने सोल्यूशन को एग्जीक्यूट करने से पहले मैंने डायग्राम बना दी है। ये बेसिकली यहाँ पे ये है कि आपने अपने उस सोल्यूशन को पहले आप पेज के ऊपर लेके आ गए हो, डायग्राम की फॉर्म में लेके आ गए हो कि जब ये सोल्यूशन हल हो जाएगा तो ये ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, आप देखें ये बेस्ट क्यों है कि मैंने अगर मिसाल के तौर पे मुझे एक प्रॉब्लम दिया गया और मैंने
अपने माइंड में एक सोल्यूशन रेडी किया कि यार इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, इसको मैं ऐसे हल कर सकता हूँ। तो अगर मैंने डायरेक्टली वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी है, मैंने पैसा भी लगा दिया, मैंने टीम को भी वहाँ पे टाइम उसका वेस्ट करा दिया, मैंने जो है वो एफर्ट्स भी लगा दी, सारा कुछ कर दिया, रिसोर्सेज लगा दिए, और वो मुझे मुतलका आंसर ही नहीं मिल रहा, मुझे मुतलका वो जो है सॉरी मुझे मुतलका जो है वो आंसर ही नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। सेम कैसे इसकी तरह, तो ये आखिर बेस्ट कैसे है प्रोटोटाइप, कि आपने करना क्या है कि अपने उसी प्रॉब्लम को जब आपने सोल्यूशन की तरफ लेके आना है तो पहले आपने एक डायग्राम बना देनी है, ठीक है। डायग्राम आप बनाएंगे तो आपको पूरा लेआउट समझ आ जाएगा कि यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे प्रोसेसिंग है, यहाँ पे फिर आपके पास डिसीजन मेकिंग आता है, फिर आपके पास आउटपुट, और देन उसको आप एंड करते हो, ठीक है। तो अब मैंने वो पैसा लगाने से पहले, अब मैंने वो जो इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो मैंने टीम को भी जो है वो ख्वार करना था, खुद भी ख्वारिश करनी थी, तो मैंने वो सब करने से पहले एक पेज के ऊपर लेआउट बना दिया है। अब उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरा आंसर जो है वो ठीक आएगा या नहीं आएगा। जो मेरे माइंड में चीज़ आ रही है, जो मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, या जो मुझे एक आइडिया आ गया, उसको मैं एग्जीक्यूट तब करूँ ना जब मुझे पता हो कि वो चीज़ वाकई ही ठीक से रन होगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है कि आपके पास प्रोटोटाइप। नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट क्या होता है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। आखिरी इसका पॉइंट है जी, सॉरी सेकंड लास्ट, कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट सोल्यूशन में क्या होता है, बड़ा एक मज़ेदार किस्म का पॉइंट यहाँ पे ऐड है। अब देखिए, आपके इर्द गिर्द, आपके क्लासरूम में, आपके फ्रेंड सर्कल में, घर में, बहन भाई दोस्त, कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो जुगाड़ू होता है, जो प्रॉपर रूट को फॉलो नहीं करता। ये बेसिकली उनके लिए यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया गया। कैंडिडेट सोल्यूशन है क्या, यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं है, अनप्लान्ड एंड स्पॉन्टेनियस। यानी कि आपने उस टास्क को परफॉर्म करते वक्त फ़ौरन से जो है वो विदाउट एफर्ट्स आपने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। बड़ी अच्छी एग्जांपल लिखी हुई है, बड़ी आसान एग्जांपल लिखी हुई है बुक में कि जनाब आपके पास आपके टीचर ने आपको टास्क असाइन किया है, मिसाल के तौर पे कि यार आपने डेटा मुझे इकट्ठा करके देना है पूरे स्कूल में से कि कितने बच्चे जो हैं वो मिसाल के तौर पे ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं। तो आपने कहा यार आप कौन पूरे स्कूल में घूमे, तो आपने किया क्या कि आपने अपनी क्लास में से पूछा पहले, ठीक है। आपने कहा जी हाँ इस क्लास में से कौन कौन जा रहा है, तो बच्चों ने कहा जी हम। तो मतलब वो 10 बच्चे आपने इकट्ठे कर दिए कि जनाब हम जो है वो ट्रिप पे जा रहे हैं। अब आपने किया क्या कि इस 10 वाले फिगर को, 10 जो बच्चे आपने अपनी क्लास में से ढूंढे, इस 10 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया विद द नंबर ऑफ रूम्स इन द कॉलेज। पूरे कॉलेज में अगर 20 कमरे हैं, आपने 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया कि हाँ हर रूम में से 10 बच्चे तो जा रहे होंगे। तो आपने वो जो एक आंसर निकाला है 200, 10 मल्टीप्लाइड बाई 20, वो जो आपके पास एक सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, जो सॉल्व होने के बाद आपने एक आंसर निकाला है 200 का, वो बेसिकली क्या है, कैंडिडेट सोल्यूशन है। यानी कि एक ऐसा आंसर जिसके पीछे कोई एफर्ट्स नहीं थी, कोई आपने प्लानिंग नहीं की, ठीक है, कोई आपके पास उसमें कोई फार्मूलाज अप्लाई नहीं हुए, कुछ भी आपने जो है वो विदाउट एफर्ट्स एक सोल्यूशन निकाल दिया। तो मेरे ख्याल यहाँ पे ये इनफ है। आखिरी एक पॉइंट था बुक में, सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। अब स्टार्ट से लेके यहाँ तक आपने डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है। तो अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इसमें से बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है, यानी कि बेस्ट वे कौन सा है बेसिकली, जिससे आप अपने सोल्यूशन की तरफ आसानी से जा सकते हो, ठीक है। आपको मैंने बताया कि इतने सारे कैंडिडेट सोल्यूशन भी है, गैस चेक एंड इम्प्रूव वाला भी था, एक्ट इट आउट भी है, प्रोटोटाइप भी है, आपके पास डिवाइड एंड कंकर रूल भी है। तो मल्टीपल वेज है। तो इसमें से आपने वो बेस्ट वे सेलेक्ट करना है, बेस्ट मेथड सेलेक्ट करना है सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए, ठीक है। बुक में उसने एग्जांपल दी हुई है एक वेबसाइट की, एक ऐसे टास्क की कि आपने एक वेबसाइट से किसी बच्चे का डेटा निकालना है। तो आपके पास 4 रास्ते हैं, 4 बेसिकली मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या है पहला मेथड क्या है कि आपने वहाँ पर बेसिकली करना क्या है कि पूरे डेटा को आपने बैठ के पढ़ना है, पूरी लिस्ट को आपने 1 बाय 1 चेक करना है कि कहाँ पे, मिसाल के तौर पे कहा गया है कि अली का रिकॉर्ड चेक करके दे, तो आप बैठ के देख रहे हो कि अली कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरा मेथड क्या है कि आपने उस पूरे रिकॉर्ड को कॉपी किया, किसी और फाइल में रखा, उसको प्रिंट किया पेज के ऊपर, हार्ड कॉपी में बैठ के अब देख रहे हो जी अली कहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम वेस्ट हो रहा है, रिसोर्सेज वेस्ट हो रही हैं, प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे हो, पेज इस्तेमाल कर रहे हो। तीसरा मेथड क्या है कि आप उस सारे रिकॉर्ड को कॉपी करो, MS एक्सेल में जाके पेस्ट करो, वहाँ पे फार्मूला लगाओ, अली फाइंड करो, सारा रिकॉर्ड उसका सामने आ जाएगा।
थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। लेकिन लास्ट वाला और भी बेहतर है कि आपने उधर ही रहते हुए कंट्रोल वाई प्रेस किया, आपके पास एक सर्च बार ओपन हुई, उस सर्च बार में अली लिखो, उस पूरी लिस्ट में जहाँ पर अली होगा आपके सामने उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है, अपनी आसानी के लिए, अपने रिसोर्सेज बचाने के लिए, अपनी एफर्ट्स बचाने के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर कोई लेंथी चीज़ हुई तो हम लाजमी एक सेपरेट वीडियो में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।